Hello friends, welcome to my channel Study Made Easy. Now you all know we all are suffering through the tough times of COVID-19. In such crisis, online education and all, so people and students are not easily understanding the chapters, especially class 10th and now also class 10 2021 batch exams were cancelled. So now, hoping for the better times, let's get started. So the people or the students who are now coming, who have came in class 10, now we are starting with the physics chapter. Chapter number 1, force. Now we all have learned about force, that a push or a pull is called force in our earlier classes, such as class 8th, 9th. Definitely. Then in this chapter, in 10th standard, you will learn about the types of force. So now there are two types of force. First is linear or translational force, and second is rotational motion. Linear or translational motion and rotational motion, ये दो टाइप के फोर्स होते हैं जिससे रिजिड बॉडी पे एक्शन कर सके, है ना. तो लीनियर और ट्रांसलेशनल क्या होता है, उसमें व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी रिजिड बॉडी, ये डेफिनेशन एकदम अच्छे से लर्न करना. हाँ, पूछते हैं दो मार्क के पूछते हैं. तो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन में व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of the force applied, is called as rotational or linear or translational motion. इसमें क्या होता है, एक रिजिड बॉडी को ना, मतलब वो हिलता नहीं है, वो एकदम स्टेशनरी रहता है, जहाँ पे है वैसे ही है. जैसे बिल्डिंग, अब बिल्डिंग को धक्का मार सकते हो? नहीं मार सकते, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है. तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑफ कोर्स नॉट बिल्डिंग, मगर कोई भी चीज़ ले ले, जैसे कि आप कैरम की ये ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर ले सकते हैं कैरम का. अब अगर आप कैरम जब खेलते हैं तब उस पर कोई पॉइंट पे मारते हैं ना, जैसे कि वो अंदर चला जाए, राइट. सो इन द सेम मैनर द फोर्स अप्लाइड ऑन द रिजिड बॉडी इन द स्ट्रेट पाथ, मतलब लीनियर मतलब स्ट्रेट, एकदम वही पार्ट में जहाँ पे आपने डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जाता है. कैरम इससे ना यहाँ पे मारते तो वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो नहीं जाएगा, उसे कहते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन. अब दूसरा आता है, अब दूसरे में क्या है, रोटेशनल मोशन. अभी रोटेशनल मोशन मतलब क्या, एक जगह पे उसे पाइवट करें, मतलब एक जगह पे ऐसे लगा दिए, खिला ठोक दिए उसको. अभी कोई भी चीज़ रह सकती है, लाइक राउंड, लाइक लीनियर और ट्रांसलेशनल में बॉल भी हो सकता है, बॉल को धक्का मारते हो जिस डायरेक्शन में वहीं पे जाता है. दूसरी ये भी हो सकती है रोटेशनल मोशन में कि आपने कोई पेंटिंग लगाई है, मगर यहाँ पे राउंड की बात करते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट की, उसे आपने पाइवट कर दिया. उसके बाद क्या होता है, इन द मोशन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द सुटेबल पॉइंट and the turning effect, so the object rotates on its axis, गोल गोल घूमता है, it rotates, it's called rotational motion. अब इसकी डेफिनेशन ना बहुत अच्छे से याद रखना. If a body is pivoted at a point and a force is applied on the body at a suitable point, it rotates the body about its axis, passing through the pivoted point. This turning effect of the motion is called rotational motion. खत्म. अभी इसमें ना एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने का. एग्जाम्पल पूछते ही दूसरे पेज पे आता है. दूसरे पेज पे क्या है, हेडिंग मोमेंट ऑफ फोर्स. अभी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी मोमेंट ऑफ फोर्स ना टर्निंग इफेक्ट होता है ना, मतलब बॉडी टर्न हुआ ना, उसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं. और तीसरी क्या कहते हैं, टॉर्क. तो वो लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट.
अभी इसमें वो लोग फैक्टर्स पूछे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। तो सीधा भी पूछे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ बॉडी, सीधा भी पूछ सकते हैं। उसमें क्या करने का, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, और दूसरा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, हाँ बस उतना ही लिखना, इस कॉल्ड की जरूरत नहीं है बस। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस खत्म हो गए 2 पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Then now coming to the turning effect. So the turning effect of the body is the moment of force, वो तो मैंने आपको अभी बता दिया। दूसरे measurement of moment of force. So moment of force is a product, क्या है वो, इस product is equal to the product, sorry, it's equal to the product of magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation। ये आप सभी जानते होंगे, आपकी स्कूल कंसाइज और सब टेक्स्ट बुक्स यूज करती है, ये कंसाइज टेक्स्ट बुक है, ये बोस्ट के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, सबसे बेस्ट, मैक्सिमम स्कूल यही फॉलो करती है। अभी द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the perpendicular distance of the line of action and the force from the axis of rotation। अभी इसमें एक चीज मार्क किया आपने, इसमें वो दोनों फैक्टर्स है ना वही सेम दिए, भाषा बदली है ना। देखो वापस एक बार सुनो, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इतना ही अलग है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation, full stop, done। अभी मैक्सिमम टॉर्क मतलब मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट कैसे आता है वो जानते हैं। तो फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, मैक्सिमम सेम लिखने का, फैक्टर्स सेम। अभी इसमें जो है मैं आपको पढ़ के देता हूँ, ये नोट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट, बहुत ही ज्यादा। ये गिव रीजंस में आपको आंसर देना आएगा, आपको मैं जैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे सब एक एक करके चीजें बताता जाऊंगा। सबसे पहले, फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी बाय अ गिवन फोर्स, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ पॉइंट, on the body at a point which is the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation is maximum. Maximum is the keyword. If you write that, you get full marks. So in this situation, the given force provides maximum torque on the body. So they can ask questions such as how is the turning effect related to dou. So you have to write this. There are examples, nothing will come out of this textbook, nothing. Now this how years are going, I can't exactly tell you, but mostly nothing comes out of this textbook. Then units, this is also very important. Units, what are the units? According to you, what will the unit of moment of force? Now there is a derivation also. Now you have to derive it and all do. What is the formula? First tell me the formula. Moment of force is equals to F into F is force into speed, or distance S. W is equals to F into S, same formula, just don't write W. That moment of force is equals to force into displacement. So now what is the force का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का मीटर में कहते हैं, 1 मीटर चला 2 मीटर चला, वैसा ऐसे कोई चलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ वी फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू F into S proper, so if you multiply N into M, so it is coming Nm. So मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट इज Nm, न्यूटन मीटर, बराबर।
अभी CGS यूनिट क्या होता है? CGS सिंपल है, याद रख लो, मोमेंट ऑफ फोर्स का है डाइन सेंटीमीटर। डेरिवेशन आएगा तब मैं आपको समझाता हूँ। कमिंग ऑन टू डेरिवेशन, 1 nm कैसे हुआ डाइन सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिए। 1 nm, 1 मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। कैसे? ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, टेबल है नहीं? अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल पे जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको ये टेबल मिलेगा, बट प्लीज लर्न दिस टेबल। दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This can be asked for 3 marks. This can be asked. Now, in this chapter, numericals are utmost important. Numericals 110% comes. At least one will come. So now 1 nm is equal to 10⁵ dyne into 10⁻² centimeter. So now it's easy that 1 centimeter is equal to 100 centimeter. So in physics we write 10⁻². We don't write 100. Okay. So it comes to 10⁻7 dyne centimeter. How? V plus 10 remains same and V plus 5 and 2. 5 and 2 together make 7. So 10⁻7 dyne centimeter. Now in CGS way 1 kgf into meter is equals to 9.8 Newton meter. This is final. You have to learn this. No options. Now the next thing is clockwise and anti-clockwise moments. So clockwise मतलब क्या होता है? Clockwise moments नेगेटिव होते हैं हमेशा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस होता है. अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे. ओ सॉरी, उल्टा हो गया. अभी क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाता है ना. क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा. अभी हमेशा हमेशा याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स प्लस ही होते हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स माइनस ही होते हैं. देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन कौन सी चीज़ों से चेंज किए जा सकते हैं? हाउ कैन दे बी चेंज्ड? सो फर्स्ट इज चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. मतलब चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, मतलब जहाँ पे फोर्स लगा रहे हो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दो. और मतलब अभी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, उसको अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना हो तो क्या करोगे? आप नीचे फोर्स लगाओगे तो उल्टा जाएगा, बराबर वैसा ही. और दूसरा है बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स का डायरेक्शन, जैसे सॉरी ये एग्जांपल में हमने डायरेक्शन बदला, उसमें क्या करने का, वो पाइवट पॉइंट रहता है ना, उसे बदल देने का. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मतलब मैं पहले ये पाम है, यहाँ पे पाइवट पॉइंट है, मैं इसे बदल देता हूँ यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ऐसे रखा क्लॉकवाइज हो जाएगा वैसे. अभी एग्जाम्पल्स 100% आस्क्ड, 100% आस्क्ड पूछेगी. गिव रीजन में पूछेगे ही, गारंटी से बोलता हूँ मैं, पूछेगी. एक भी वर्ड मिस मत करना इसमें. सबसे पहला, टू ओपन और शटर डोर वी अप्लाई फोर्स. अब इसमें क्या लिखेगा आप? इसमें जैसे दिया है ना वैसे सेम नहीं लिखने का. नोट पढ़ा था ना हमने, फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, वो लिखने का सब में. बस इसमें देखो अभी क्या पूछा है, अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद द हैंडल नियर इट्स रिम. यही क्वेश्चन बैठा आएगा. आपको क्या लिखने का? एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर so that it can easily be rotated, the iron pivot at its center by applying a small force at handle. Okay? अभी ऐसा ही सेम जाएगा. बाकी क्या आप ये खुद से भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं. खुद से एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा. पर वो छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, हर वक्त पूछते हैं.
बाद में इसमें स्पैनर भी है, जैक स्क्रू भी है, सबका आंसर वही है। आप एक बार कंसेप्ट समझ लोगे ना, इजी। कमिंग ऑन टू कपल। अभी क्या कपल क्या होता है, यहाँ पे द टू इक्वल and opposite parallel forces not acting along the same line form a couple। मतलब सपोज टैप आप खोलते हो, कपल यूज होता है उसमें क्योंकि दोनों तरफ से खुलता है। व्रेज, टर्निंग द व्हील, दोनों हाथ से ऐसे व्हील को टर्न करते हो। बाद में बस इतना ही ज़्यादा हो गया, इतना ही लिखने का। वो लोग सिर्फ डिफाइंड कपल वैसे ही पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये हैवी है। अभी ये चैप्टर ना थोड़ा बड़ा है, इसका कंसेप्ट एकदम प्रॉपर घुस जाएगा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिजिक्स में, आप फिजिक्स इजीली कर पाओगे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड let's meet next time friends with the moment of couple starting with a fresh start. Thank you.